मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए। बात पिछले साल 7 नवंबर की है। सियासी गलियारों में तब हलचल तेज हो गई जब खबर आई कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की उनके चचेरे भाई और पीलीभीत से भाजपा के सांसद रह चुके वरुण गांधी की मुलाकात हुई है। यह मुलाकात केदारनाथ मंदिर के दर्शन के दौरान हुई थी। आपको बता दें कि दोनों भाइयों की सार्वजनिक रूप से मुलाकात बहुत कम देखी गई है। वहीं सूत्रों ने यह भी बताया कि केदारनाथ मंदिर में राहुल और वरुण की मुलाकात बहुत छोटी और गर्मजोशी भरी रही थी। यह भी पता चला है कि इस अवसर पर राहुल गांधी वरुण की बेटी से मिलकर बहुत खुश हुए थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों चचेरे भाइयों की मुलाकात नहीं होती है, लेकिन विचारधारा अलग होने के बावजूद उनके अच्छे संबंध हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि इस मुलाकात में कोई भी राजनीतिक चर्चा नहीं हुई थी। गौरतलब है कि राहुल गांधी 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर थे, जबकि वरुण गांधी ने 7 नवंबर को अपने परिवार के साथ केदारनाथ का दौरा किया था। मालूम हो कि संजय गांधी और मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी को काफी समय से भाजपा की प्रमुख बैठकों में नहीं देखा गया है और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी उनकी राय पार्टी से अलग रही है। दोनों चचेरे भाइयों की मुलाकात जब हुई थी तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि वरुण गांधी भाजपा छोड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले टिकट बंटवारे के दौरान भाजपा ने वरुण गांधी को नजरअंदाज कर दिया और भाजपा ने वरुण को टिकट नहीं दिया। आपको बता दें, सुल्तानपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी को टिकट दिया था और मेनका ने जब नामांकन दाखिल किया था तो उसमें उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था। इस ब्यौरा के मुताबिक मेनका के पास सोनिया से ज्यादा संपत्ति है। मेनका गांधी ने जो हलफनामा दायर किया था उसके मुताबिक 67 वर्षीय मेनका के पास कुल 96.67 करोड़ की संपत्ति है। अशोक रोड दिल्ली में उनकी एक कोठी है। उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है। इतना ही नहीं, मेनका के पास 43 करोड़ 43 लाख 61,048 रुपए की चल संपत्ति है। इसमें 48,500 रुपए कैश हैं। 16 करोड़ 43 लाख 36,873 रुपए बैंक खातों में जमा है। इसके अलावा मेनका गांधी के पास 23 करोड़ 30 लाख 32,505 रुपये शेयर, डिबेंचर आदि में है। 77 लाख 92,693 रुपये नेशनल सेविंग स्कीम NSC और बीमा पॉलिसियों में है। 2 करोड़ 82 लाख 24,879 रुपये के जेवर हैं और 40,000 रुपये की एक राइफल भी है। मेनका गांधी के पास कोई कृषि भूमि नहीं है, हालांकि उनको विरासत में जमीन मिली है। मेनका गांधी के पास 10 करोड़ 70 लाख रुपए के वाणिज्यिक भवन है। दिल्ली के जोरबाग इलाके में उनका 5,076 वर्ग फुट का आवासीय भवन है। इसकी कीमत करीब 40 करोड़ रुपए है। ऐसे में उनके पास कुल संपत्ति 50 करोड़ 70 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। वहीं सोनिया गांधी की बात करें तो उनके पास कुल 12.53 करोड़ रुपए की संपत्ति है। राज्यसभा चुनाव के लिए जमा किए गए हलफनामे के मुताबिक लोकसभा चुनाव की तुलना में 5 साल में उनकी चल और अचल संपत्ति में 72 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। साल 2019 में सोनिया गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा था। इस दौरान उन्होंने चुनावी एफिडेविट में बताया था कि उनकी संपत्ति 11.81 करोड़ रुपए है। अब सोनिया गांधी ने इटली में पिता की प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा होने का उल्लेख किया है। उनका वहां पैतृक संपत्ति में हिस्सा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई। धुएं से भरी हुई रसोई से लेकर रोशनी से जगमगाती हुई स्टेडियम तक भारत की स्त्री का सफर बहुत लंबा है, लेकिन आखिरकार उसने मंजिल को छू लिया है। उसने जन्म दिया, उसने परिवार चलाया, उसने पुरुषों के बीच तेज दौड़ लगाई और असीम धीरज के साथ अक्सर खुद को हारते हुए लेकिन आखिरी बाजी में जीतते हुए देखा। भारत की स्त्री के हृदय में महासागर जैसा धीरज है। उसने खुद के साथ हुई बेईमानी की शिकायत नहीं की और सिर्फ अपने फायदे के बारे में कभी नहीं सोचा। उसने नदियों की तरह
सबकी भलाई के लिए काम किया है और मुश्किल वक्त में हिमालय की तरह अधिक रही। स्त्री के धैर्य का अंदाज लगाना नामुमकिन है। वह आराम को नहीं पहचानती और तक जाना भी नहीं जानती। हमारे महान देश की माँ है स्त्री, लेकिन स्त्री ने हमें सिर्फ जन्म ही नहीं दिया है, अपने आंसुओं खून पसीने सींचकर हमें अपने बारे में सोचने लायक, बुद्धिमान और शक्तिशाली भी बनाया है। अध्यक्ष महोदय, स्त्री का मेहनत, स्त्री का गरिमा और स्त्री के त्याग की पहचान करके ही हम लोग मनुष्यता की परीक्षा में पास हो सकते हैं। आज़ादी की लड़ाई और नए भारत के निर्माण के हर मोर्चे पर स्त्री पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी है। वह उम्मीदों, आकांक्षाओं, तकलीफों और घर गृहस्थी के बोझ के नीचे नहीं दबी। सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, अरुणा असफ अली, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर और उनके साथ तमाम लाखों महिलाएं से लेकर आज की तारीख तक स्त्री ने कठिन समय में हर बार महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर और मौलाना आजाद के सपनों को जमीन पर उतारकर दिखाया है। इंदिरा गांधी जी का व्यक्तित्व इस सिलसिले में एक बहुत ही रोशन और जिंदा मिसाल है। अध्यक्ष महोदय, खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाए जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की जाए।
सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की जरूरत है वह उठाने ही चाहिए। अध्यक्ष महोदय, स्त्रियों के योगदान की स्वीकार करने और उसके प्रति आभार व्यक्त करना का यह सबसे उचित समय। इस बिल को लागू करने में और देरी करना भारत की स्त्रियों के साथ घोर नाइंसाफी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करती हूं कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को उसके रास्ते की सारी रुकावटों को दूर करते हुए जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। ऐसा करना न सिर्फ जरूरी है बल्कि संभव भी है। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।